अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल लर्न विद मसूद भट्ट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और इसको यूट्यूब के ऊपर जाके इसको सर्च करें, ताकि इसमें मेरी भी थोड़ी सी चैनल की हेल्प हो जाए, इससे लोगों की ही हेल्प होगी और ये मेन सर्च बार के ऊपर इस तरीके से आ सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, पैसिव वॉइस के जुमले। तो ये कैसे बनाए जाते हैं और इनकी जुमलों की शक्ल कैसी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जी व्यूअर्स, आपने अभी देखा है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बनाने का तरीका। व्यूअर्स, इसके अंदर एक्टिव वॉइस में हम जो है वो लगाते रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब फ्यूचर इंडेफिनेट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने यूज़ करनी है और वर्ब पैसिव वॉइस के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करनी है फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल के लिए। तो सबसे पहले तो जहन में ये बात रखें कि फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा, उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल या शैल होंगे। ठीक है, ये उसके मेन हेल्पिंग वर्ब हैं। इन्हीं की प्लेसिंग को हमने चेंज करना है, बाहर लेके आना है, नोट लगाना है, इसके बाद लगना है, जो कुछ भी है। तो फॉर्मेशन में आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने देख लिया है कि पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है। क्यों? कि पैसिव वॉइस के जुमले हैं और हर जुमला ऑब्जेक्ट से ही शुरू होगा। उसके बाद विल या शैल लगाया गया है और व्यूअर्स उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बी क्या है? बी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म वाज होती है और बी वाज, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन, बी डबल ई एन। तो इस वजह से बी लगा के, विल बी शैल बी लगा के, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने पूरा कर दिया। तो व्यूअर्स उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है पैसिव वॉइस के रूल को पूरा करने के लिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर शो किया गया है, बाई लगा के सब्जेक्ट लगाया गया है, बाद में फुल स्टॉप लगा के ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दी गई है। मनफी जुमले हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल नॉट या शैल नॉट आप लगाएंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और सवालिया जुमले जो हैं तो उसमें सबसे पहले विल शैल लग रहा है, उसके बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, फिर बी लगेगा, क्योंकि बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे लगा रहे हैं हम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस के लिए, और बाद में बाकी मांदा फिक्रा अगर सेंटेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट है तो बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह सवालिया मनफी जुमले हैं तो व्यूअर्स उसके अंदर सबसे पहले उसी तरह ही है, ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद सवालिया मनफी में पहले विल या शैल लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, उसके बाद नॉट बी का इस्तेमाल किया गया है। ये बात ज़हन में रखनी है, बी नॉट नहीं लिखना, नॉट बी की ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, और बाद में अगर सब्जेक्ट है तो बाई लगा के सब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क देंगे। व्यूअर्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी विल बी शैल बी आए और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये उस, अगर आपको इंग्लिश का पैराग्राफ कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। अब हम चलते हैं व्यूअर्स इसके जो है वो जुमले बनाने का तरीका। जुमले कैसी कैसी शक्ल के होते हैं? हमारे सूबे में चावल उगाया जाएगा। उगाने वाले का पता नहीं है तो क्या उगाया जाएगा? चावल। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्यूअर्स मैं बार बार हर लेक्चर में ये मैं ज़रूर समझाता हूँ, ताकि जो जो मेरे लेक्चर्स को कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वगैरह के ऊपर, टाइम वगैरह के ऊपर क्लियर हो जाए। तमाम कागज आपको नहीं दिखाए जाएंगे, दिखाने वाले का पता नहीं है, तो इस वजह से क्या नहीं दिखाए जाएंगे? तमाम कागज। तो ये वर्ड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कमरे सजाए जाएंगे? सजाने वाले का पता नहीं है तो क्या सजाए जाएंगे? कमरे।
तो इसमें जो लफ्ज़ कमरे है इसके ऊपर क्योंकि काम होना है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह काम जल्दी क्यों नहीं किया, क्यों नहीं होगा, यानी कि काम के करने वाले का हमें पता नहीं है लेकिन क्या क्यों नहीं होगा, काम। तो हमारा इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ड काम है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे। व्यूअर्स मैंने इस मरतबा जुमले ज़्यादा इसलिए नहीं बनाए हैं कि लेक्चर लंबा हो जाता है, तो आप लोग खुद से ये इन जुमलों की ट्रांसलेशन करें, खुद से बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हर लेक्चर के एंड के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। व्यूअर्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।